भाई मोदी सरकार ने जी इतना बेहतरीन कानून लाई है जिसका नाम है यूजीसी। इस कानून के तहत मतलब इस कानून में इतना बेहतरीन सख्त नियम बनाए गए हैं कि हजारों साल से सवर्ण जातियों के द्वारा जो एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार किया गया है अब उनका बदला लिया जा सकेगा। आइए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। अगर विश्वविद्यालय में कोई सवर्ण जाति की लड़की है, उसको एसएससी एसटी ओबीसी के द्वारा अगर छेड़ा जाता है और अगर वो लड़की केस करती है तो उन लोगों पे किसी भी प्रकार का केस नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, उल्टे ही स्वर्ण जाति की लड़की को चुप रहना पड़ेगा, अन्यथा इनका जो करियर है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। अगर कोई स्वर्ण जाति का लड़का उन जातियों की लड़कियों को कुछ बोल भी देता है, बिना जांच किए इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो भाई मजेदार कानून है ना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो, अगर सच सुनने का हौसला रखते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूजीसी की नई गाइडलाइन भेदभाव के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ नहीं। और अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध क्यों कर रहे हैं? और यदि आप सड़कों पर उतरकर यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी मंशा है कि आप भेदभाव करना चाहते हैं। कालो कानून वापस करो, वापस कर लो। हमारे भारत देश में गरीबी मापने वाले पैमाने में भी गरीबी होती है, और जब हम भेदभाव की बात करने के लिए आते हैं तो उसको भी पूरे भेदभाव के साथ करते हैं। जैसे अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन 20 की जो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसको लेकर समझ सकते हैं कि संविधान कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भारत में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है। खासकर वह लोग जो नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली मुंबई पढ़ने जाते हैं, उनको कई लोग और चाइनीज बुलाते हैं, तो वे अपने दुखों को इस प्रकार से तख्तियों में चिपका कर बताते हैं कि भाई हमें चाइनीज ना बुलाया जाए, हम भारतीय हैं। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इनके संरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और जब इनके संरक्षण के लिए कानून बनेगा कि इनको ना बुलाया जाए तो किसी को कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक कानून बना है वह भेदभाव के खिलाफ बना है, और भारत में भेदभाव एक बुराई है। फिर उसे चाहे संवैधानिक दृष्टि से देखो या सामाजिक दृष्टि से, और भारत के शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी दृष्टि में अगर भेदभाव हो रहा होगा तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वो कानून बनाए। लेकिन राजनीति के चलते कुछ लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग विपक्ष में। समझना, कोई चाहता नहीं है कि संविधान ने हम भारत के लोगों को जो अधिकार दिए हैं, सरकारें उन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाती हैं। जैसे संविधान में लिखा है कि धर्म और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा भेदभाव हो रहा है। तो सरकारों का यह कर्तव्य है कि हो रहे इस भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाएं। अब इस कानून से किसको दिक्कत होगी? इसको ऐसे देखो कि जो नई गाइडलाइन है ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है बल्कि भेदभाव के खिलाफ है। इसको इतने ब्रॉड स्तर पर देखकर ही इस चीज को समझा जा सकता है। और बाकी सब अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। जो अपने आप को एसटी एससी ओबीसी को मसीहा बताते हैं, वो भी वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। खड़ा कोई नहीं होगा अपने साथ, ध्यान रखना। और जो इसकी राजनीति करते हैं कि भैया हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम ठाकुर समाज से हैं, एक कहता है कि भैया हम एससी समाज से हैं, एक कहता है एसटी समाज से ग्रुप बने हुए हैं, तो एक यहां से झंडा लेके जा रहा है, एक वहां से झंडा लेके जा रहा है। ऊपर से सब हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। हम सोच नहीं रहे हैं कि इसका समाधान क्या निकल सकता है। बस सड़कों पर उतर के लड़ना है, हल्ला करना है, नारे लगाना है, मुद्दे की बात भटक जाए, इसीलिए ये सब ड्रामा किया जाता है। कोई नहीं कह रहा है कि भैया तुम मन से खड़े होकर धर्म जाति की बात क्यों करते हो, स्कूल साइंस विज्ञान इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? करना नहीं चाह रहे वो कि उन्हें मालूम है कि बहुत सस्ती राजनीति है, भड़का दो भड़क जाएंगे। एक बार पढ़ के तो देखो, पूरा एनालिसिस करके देखो कि भाई इसमें नुकसान कहाँ है, और 30 दिन का समय भी तो मिलेगा। और समिति में ऐसा तो है नहीं है कि केवल एक ही जाति के लोग हैं, सभी लोग शामिल होंगे। और फिर कॉलेज स्कूलों की बात है। ये बात सही है कि रंजिश भी होती है, और कई सारी फिल्में तो वैसे ही बनती है ना। आजकल स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहना है तेरे दिल में, 2 स्कूलों के गुटों को लड़ते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं छात्रों के, तो उसमें भी रंजिश हो जाती है। तो रंजिश में दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं, पर हम ये पूर्व अवधारणा क्यों कर लें? और ये समाज पूरी तरह से पूर्व अवधारणा करके ही तो चल रहा है। एसटी एसएससी ओबीसी ये पूर्व अवधारणा किए हुए हैं कि स्वर्ण समाज हमें प्रताड़ित करेगा, और स्वर्ण समाज ये पूर्व अवधारणा किए हुए हैं कि एसटी एसएससी ओबीसी हमारे ऊपर एक्ट लगा देंगे झूठा। और हकीकत इनमें से कहीं और ही है। हम पहले से सोच के अपने आप को आग बबूला कर रहे हैं। स्थिति हो या ना हो पता नहीं, हमें भविष्य में जीने की कितनी आदत होगी, ऐसा हो जाएगा। अरे हो जाए, सामने दिखाओ ना, कहाँ हो रहा है।
और जब होगा तो इतने तो पढ़े लिखे हैं कि हम बिल्कुल ही अनपढ़ हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।